दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एसएसटी प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछले साल का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और आने की संभावना सबको कलेक्ट करके बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस ना करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी अपडेट्स आपको मिले तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। नोट डाउन करेंगे, निम्न परत से उच्च परत की ओर हम इसे क्रमबद्ध करते हैं। नोट डाउन करेंगे, सबसे पहला लेयर भूमि परत, सबसे फर्स्ट लेयर भूमि परत, सेकंड परत झाड़ीदार परत, थर्ड तरुण वृक्ष, फोर्थ वितान और 5 भूमिगत परत। अगर क्वेश्चंस को पलट भी दिया जाए, उच्च से निम्न लगाएंगे तो 5 4 3 2 1 आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन ऑप्शन होगा ए, ई, डी, सी, बी, ऑप्शन 2। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है? टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? देखते हैं, चेक करते हैं। ऑप्शन 1, प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बिल्कुल सही, टैगोर इसके समर्थक थे। ऑप्शन बी, कला, संगीत और मृत्यु पर बल, बिल्कुल सही थे। ऑप्शन सी, पाश्चात्य सभ्यता सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी की आलोचना, उन्होंने आलोचना नहीं की थी। ऑप्शन ए और बी सही होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन से क्रिएट होता है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली है, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। और सबसे निचला स्तर है पंचायत समिति, नोट डाउन करेंगे, सॉरी ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है। सेकंड है पंचायत समिति और थर्ड है जिला परिषद। नोट डाउन करेंगे, ये इनका लेवल है, ये इनका लेयर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, बी ए सी ऑप्शन थर्ड। नोट डाउन करेंगे, यह सिविक्स का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा अंडर स्टेरियोटाइप के लिए चुनौती है? नोट डाउन करेंगे, के लिए चुनौती है, अंडर स्टेरियोटाइप के लिए चुनौती है। नोट डाउन करेंगे ऑपोजिट। अब देखेंगे, लड़की अच्छा व्यवहार करती है, यह तो इन द सेंस मैं आपको एक चीज मैं कह दूं, लिंग रूढ़िवादिता चारों ऑप्शन में आपको दिखेगा। लड़का लड़की कहीं भी दिख जाए वो लिंग रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात है। लेकिन अंडर स्टेरियोटाइप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि ये ऐसा धारणा जो कि विगत कई दशकों से चलता आ रहा है। एग्जाम्पल, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेगी रात को, दिस टाइप ऑफ थिंग जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है समाज के द्वारा, उसे एक टारगेट कर दिया गया उनके करेक्टर को। जैसे लड़के बदमाश होते हैं, इस टाइप का खाना लड़की ही बनाएगी, इस तरह का जो मानसिकता है जो समाज ने फिक्स कर दिया है, उसे हम स्टेरियोटाइप कह सकते हैं। ऑप्शन 1, लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन है स्टेरियोटाइप के लिए चुनौती है, इन द सेंस उसका ऑपोजिट है। ये तो बिल्कुल सही है कि अच्छा व्यवहार करती है, स्टेरियोटाइप है। मैं ये नहीं कहता कि ये ऑप्शन सही है, यह ऑप्शन स्टेरियोटाइप है कि समाज के द्वारा कि लड़कियां एक का बिहेवियर काफी अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू लड़के। लड़के शरारती होते हैं, ये समाज की मानसिकता है, पहले से ये धारणा बनी है कि लड़कियां कम शरारती होती है, कम बदमाश होती है, कम चंचल होती है, लड़के ज्यादा होती है, स्टेरियोटाइप है। नोट डाउन करेंगे। लड़कियां अच्छा खाना पकाती है, यह भी मानसिकता बना पड़ा है समाज का। नोट डाउन करेंगे, यह भी अंडर स्टेरियोटाइप है। लेकिन लड़के संवेदनशील होते हैं, यह मानसिकता नहीं है। सब कहती है माता बहनें या लड़कियां संवेदनशील है, यानी कि समाज की मानसिकता के खिलाफ चुनौती यह है कि लड़के संवेदनशील होते हैं। समझ में आया? नोट डाउन करेंगे। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? चेक करते हैं कौन सा सहायक होगा। हाशियाई, अस्पृश्य अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना। इन द सेंस यहाँ पे बात हो रही है, इन द सेंस आप कह सकते हो हाशियाई समूह। इन द सेंस इसे आप अगर साफ आसान शब्दों में समझो तो ये देखो, which of the following would have the protect intestine and marinal groups?
मार्जिनल ग्रुप्स इन द सेंस जैसे कि SC ST अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग, आप उन्हें भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हसियाई समूह अस्पृश्यता उन्मूल जैसे कानून बनाना, ये तो हम बनाएंगे, बिल्कुल सही बनाएंगे। और विशेष योजना जैसे हसियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पे हॉस्टल व्यवस्था करना, यह भी हम करेंगे, बिल्कुल सही। हसियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति देना, विशेष छात्रवृत्ति ये तो देंगे, उनके लिए एक विशेष छात्रवृत्ति है। अब देखेंगे हसियाई समूह के छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिता का आयोजन करना। प्रतियोगिता एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ABC ऑप्शन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। अब देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुवैकल्पिक प्रश्नों इन द सेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, नोट डाउन करेंगे। पाठ्यक्रम में विस्तृत प्रयोग संभव है, कौन सा कथन सत्य है। पाठ्यक्रम में विस्तृत प्रयोग, यस, पूरा पाठ्यक्रम से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त है, केवल आ गया तो इसे आप रीड भी मत करो। सी भाषाई योग्यता का सीमित आकलन है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है भाषा का, तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। गद्य पद ये चीज सारी चीजों को मिला के भाषा का ज्ञान होगा, बिल्कुल सही है। आगे चेक करेंगे, विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना, बिल्कुल सही, कि ऑब्जेक्टिव टाइप में सुधार के लिए अब सीमित संभावना है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना है, बिल्कुल सही। मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना इन द सेंस 4 ऑप्शन है ABCD। अब राम ने भी करेक्ट आंसर बी चूज किया और श्याम ने भी चूज किया, तो उन दोनों के एक एक नंबर देने पड़ेंगे, कि राइटिंग वाइटिंग है, नियम सूत्र पे आधार है नहीं। ये कह रही है इसी बात को कि पक्षपात की कम संभावना है, कि उसको ज्यादा नंबर उसको कम नंबर, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। ACDE ऑप्शन थर्ड सही होता, नोट डाउन करेंगे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत हैं जो कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब आप सांख्यिकी का रिपोर्ट दोगे, परियोजना रिपोर्ट, कौन सा वैलिड होगा सांख्यिकी के लिए। राज्य सरकार को मान सकते हैं ये वैलिड है, प्रमाणिक हो सकता है, केंद्र सरकार भी प्रमाणिक हो सकता है। समाचार पत्र का रिपोर्ट को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, ना ही विकिपीडिया के स्रोतों को हम प्रमाणित सांख्यिकी आंकड़े को मान सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। संसाधन मान सकते हैं लेकिन सांख्यिकी आंकड़े को नहीं मान सकते, यानी कि A एंड B, केवल A और B ऑप्शन सही। और नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन में अगर केवल रहे तो वो नेगेटिव में नहीं आएगा, अगर आंसर में केवल रहे तो वो नेगेटिव में कभी भी काउंट नहीं होगा, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है, चलिए चेक करेंगे। अब ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आपका अनुप्रयोग पहलू करेंगे। चलिए, आर्थिक गतिविधि के 5 उदाहरण लिखिए, बिल्कुल सही, मुक्त अंत वाला है क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्रों में 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करिए, सूचीबद्ध करना एक लिमिटेड है। कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं, यह भी लिमिटेड है। निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए, बिल्कुल नेगेटिव। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, बिल्कुल गलत। अगर इसका मैं एक ट्रिक दे दूं, अगर मैं आप इसमें ऑप्शन भी है क्या, यस है, चेक करते हैं। यस, आर्थिक गतिविधि को 5 उदाहरण दीजिए, 5 तो यहाँ पे है, ब्रॉड है, 5 हम देंगे, बिल्कुल सही। और इनमें भी 5 है, यानी कि एक से ज्यादा उत्तर है, आप इन दोनों को ले सकते हो। जब भी दोस्तों, इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक दे दूं, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आए कि स्टूडेंट से किस टाइप का सवाल पूछे, किस टाइप से सवाल काफी बेस्ट रहेगा, तो इन द सेंस मुक्त अंत वाला क्वेश्चंस, ओपन माइंडेड, जिसका एक से ज्यादा आंसर हो, सही तरीके से आसान शब्दों में ये समझे, जिसका एक से ज्यादा आंसर प्राप्त हो वो सबसे ज्यादा ब्रॉड होगा। यानी कि इसमें देखेंगे 5 और 5, बाकी सब में एक लिमिटेड है, ए और बी ऑप्शन 1, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो कि पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं और घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। आप उनको फॉरवर्ड करोगे, उनका सीटेट निकलेगा, आपको भी दुआ सलाम मिलेगी, और मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। इस बार का सीटेट आप स्मूथ ट्रिक में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। चैनल पे आपको डिजिटल क्लास कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, आप काफी कम समय में उन्हें कर लोगे, और तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार सीटेट निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। पेरियर का गैर ब्राह्मण आंदोलन
डैश विचारधारा पे आधारित थी। तो पेरियर का क्या था? सर्वप्रथम ऑप्शन वन, सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये तो उनका पेरियर का गैर ब्राह्मण आंदोलन में ये नहीं था। ऑप्शन टू, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त का करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के स्वरूप में प्रोत्साहित किया गया था। बिल्कुल सही, उनका ये मानना था कि जो भी ईश्वर का देन है सब लोग बराबर हैं, कोई भी धर्म कोई भी जात बड़ा नहीं है। इस टाइप का ये आंदोलन गैर ब्राह्मण आंदोलन हम इसे कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अब मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। मिलान करते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी, ये तो हम मान सकते हैं कि अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को हम मान सकते हैं स्थायी मानव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका शोध केंद्र, सारा शोध केंद्र मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, इस टाइप का जो शोध केंद्र है सारा वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे मानव जीवन, मानव निवास ही नहीं है, चारों साइड से बर्फ से घिरा पड़ा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई? द्वीपीय महाद्वीप है, यह मान सकते हैं कि द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आंसर अफ्रीका, अफ्रीका का 1, ए का 1, ए का 1, ये दोनों तो कट कर दो आप। अंटार्कटिका 3, ए का 3 ऑप्शन 1, नोट डाउन करेंगे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 को लेंगे, चलिए लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार के संदर्भ में सही है? अब पठार के संबंध में कौन सा सही है, नोट डाउन करते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, बिल्कुल सही, यह प्रायद्वीप पठार का ये कह सकते हैं हम। ऑप्शन बी, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, बिल्कुल सही, ये भी प्रायद्वीपीय पठार है, यह भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमाओं पर स्थित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन फोर, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा और तापी इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है, यह भी बिल्कुल सही है, यह प्रायद्वीपीय पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड है। ए, बी और डी, नोट डाउन करेंगे, ए, बी और डी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका क्या है? अब मैंने इससे पहले भी मैंने डिफाइन किया था कि मृदा संरक्षण के लिए सबसे बेस्ट है रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाएं। इसके 2-3 पार्ट होते हैं, एक तो है कि सीढ़ीनुमा खेती, पत्थर, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, तो हर जगह अलग अलग चीजें हैं, नोट डाउन करेंगे। रक्षक मेखलाएं मृदा संरक्षण के लिए सबसे बेस्ट है, रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन 13 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक तो सरकार का 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, के बीच शक्ति वितरण को क्या कहा जाता है? तो सबके सिंपल सा बात है, सबको अलग अलग शक्ति प्रदान किया गया, शक्ति का क्षैतिज वितरण इसे कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पाक्षिक समाचार जो खबर लहरिया महिलाओं के द्वारा चलाया गया था वह चित्रकूट, नोट डाउन करेंगे, चित्रकूट से ऑपरेट किया गया था, चित्रकूट से। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिकों को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो भैया सिंपल सा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सिंपल सा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि उनका वो राइट्स बन रहा है, उन्हें दूसरी जगह काम करने नहीं दिया जाता है, तो उसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक बार ऐसे भी मुंबई में हुआ था, बिहार के कुछ लोग गए थे वहां पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रक्षण के संबंध में सत्य है? चेक करते हैं अव्यक्त प्रक्षण में संबंध कौन सा सत्य है। ऑप्शन 1,
समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। ये तो भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन टू, कक्षा कक्ष में छात्रों छात्राओं को द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। ये बिल्कुल नहीं है कि अव्यक्त पक्षन से आप देशांतर और अक्षांश रेखा सिखाओगे। ऑप्शन थर्ड, कक्षा के दौरान छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया का रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सीखना। तो भाई प्रजातांत्रिक, तो ये तो सिविक्स से रिलेटेड है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन फर्स्ट सबसे बेस्ट है। कार्य पे काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करना ही अव्यक्त प्रक्षण के संबंध में सबसे बेस्ट है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन इन द सेंस क्रिटिकल थिंकिंग कौशल विकास करने के लिए अधिक संभावना रखेंगे? इन द सेंस क्रिटिकल थिंकिंग सृजनात्मक चिंतन की बात हो रही है। अब देखेंगे, आप क्या सोचते हैं आपके गांव कस्बे नगर में हास्याकृत समूह कौन से है, चर्चा करें। बिल्कुल सही है। इसमें तो मल्टीपल डाइवर्शन होगा कि मैं उनका रियल लाइफ से कनेक्ट भी होगा बच्चा कि गांव और कस्बे नगर में हास्याकृत समूह में कौन से हैं उन पे चर्चा करो। बिल्कुल सही है। अब चेक करेंगे, जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता करेगा। अब जनसंख्या पिरामिड से अब बच्चे को चेक करेंगे। अब आप क्या सोचते हैं आपके गांव कस्बा, ये तो क्रिटिकल थिंकिंग था ही, ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 को लेंगे, ये तो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसे हम मान सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होगी, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कह सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है, यह भी क्रिटिकल थिंकिंग में हम नहीं कह सकते और अपना रियल लाइफ कनेक्ट से कह सकते हैं। कल्पना करें आप मार्को पोलो चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो कि आपने वहां देखी है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कल्पना करेगा। आप एक क्रिटिकल थिंकिंग कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, उनका रियल करेक्टर है, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी है। काफी बिल्कुल है, उसे करेक्टर में जाके बच्चा उसे करेक्टर का रोल करके काफी क्रिटिकल सोचेगा। ऑप्शन ई, मुगल और अंग्रेजी शासन के जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए डी ई ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे। ए डी ई ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास के लिए प्रभावी क्रियाकलाप क्या हो सकता है? नोट डाउन करेंगे। व्यक्तिगत भूगोल के लिए सबसे बेस्ट क्रियाकलाप स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। व्यक्तिगत भूगोल दोस्त, चलिए भ्रमण है मान भी सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे हो रही थी व्यक्तिगत भूगोल। चेक करते हैं आगे। रोजाना स्थानीय पार्क जाने का योजना बनाना, ये तो भ्रमण से है। विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उसे उसके मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। बिल्कुल सही ऑप्शन ये है। यह है व्यक्तिगत भूगोल कि उसका कनेक्टिविटी भी हो और उससे जुड़ा हुआ भी हो उस व्यक्ति से, इसे हम व्यक्तिगत भूगोल की श्रेणी में रख सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। भ्रमण को देख के आप वहां पे दोनों में टिक मत जाना दोस्तों। जी हाँ, क्रिटिकल बनो, थोड़ा सा क्रिटिकल सोचो। सीटेट का काम है आपको फंसाना, सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करना, यह भूगोल से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 3 सबसे व्यापक आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस व्यक्तिगत भूगोल। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। शिक्षक के द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समयोचित प्रतिपुष्टि इन द सेंस फीडबैक की जरूरत है? नोट डाउन करेंगे। फीडबैक की जरूरत है। चेक करते हैं अधिगम का आकलन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अधिगम योजना को बनाते हुए मूल्यांकन रूपरेखा विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम प्रमाण पत्र नियमित और समायोचित फीडबैक अधिगम के लिए आकलन कह सकते हैं। बिल्कुल सही, यह अधिगम के लिए हम आकलन कह सकते हैं। बिल्कुल सही। अधिगम की तरह आकलन बिल्कुल नहीं, समायोचित आकलन यह भी नहीं, रचनात्मक आकलन जी।
अब अधिगम के लिए आकलन, रचनात्मक आकलन, बिल्कुल सही, बी और ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ऑप्शन बी। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन बी। और एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, इसे आप कह सकते हो अधिगम के लिए आकलन। अब ये पे यहाँ पे एक क्वेश्चंस क्रिएट होगा, बावर्ची खाना बनाने से पहले वो खाना को टेस्ट करता है, तो वो क्या कर रहा है? तो वो अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। नोट डाउन करेंगे। अब कहीं से आप फीडबैक प्राप्त कर रहे हो तो इसे आप क्या कह सकते हो? रचनात्मक आकलन भी कह सकते हो इसे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को लेंगे। इन वक्तव्यों पे विचार करें और सही विकल्पों को चुनें। चलिए वक्तव्य को चुनते हैं। जनसंख्या पिरामिड चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। अरे भाई, ये तो जनसंख्या पिरामिड जन्म मृत्यु दर के आधार पे होता है। ये तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी, एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चे की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है। बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे की संख्या ज़्यादा होगा तो श्रम बाजार में आर्थिक लाभ होगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते। नोट डाउन करेंगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार इन द सेंस ये पिरामिड है, इसका चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है। तो शिखर पे मृत्यु जनसंख्या पिरामिड का आधार आधार मृत्यु दर और आधार मृत्यु दर को नहीं दर्शाता है, ये गलत है। शिखर जन्म को दर्शन, ये उल्टा है, ये जस्ट उल्टा। शिखर जन्म को जन्म संख्या दर्शाता है, शिखर जन्म संख्या दर्शाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृत्यु दर स्टार्टिंग में नहीं है, यह भी ऑप्शन नहीं है। केवल ए सत्य है। नोट डाउन करें, केवल ए सत्य है। 21 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक अध्यापिका, चलिए एक अध्यापिका लेखापाल या कानूनगो जैसे शब्द का, वो तो भाई कानूनगो लेखापाल शब्द का प्रयोग कर रही है, तो किस अध्याय और पाठ को पढ़ा रही है? तो भैया कानूनगो जो है किसे कहते हैं? जो कि सचिव नहीं होते हैं, जो प्रधान के लिए जो भूमि वगैरह को नापते हैं, उसे हम कानूनगो कह सकते हैं। उसे 2-3 वर्ड और है उसको जानने के लिए। तो यह पंचायती राज को जरूर पढ़ा रही होगी, सिविक्स को। नोट डाउन करेंगे। वो क्या पढ़ा रही, ओ सॉरी, भू राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ा रही होगी। सिविक्स के अंदर है भू राजस्व रिकॉर्ड जी, जो कि जमीन वगैरह का रिकॉर्ड रखते हैं। इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इन्हें कानून को बोलते हैं, इन्हें लेखपाल बोलते हैं, इन्हें और सचिव भी बोलते हैं। काफ़ी 3-4 नाम है, और कानून को बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जमीन को नापते हैं उन्हें हम जारीब कहते हैं, जारीब से ये जमीन को नापते हैं। नोट डाउन करेंगे। सिविक्स का तो क्वेश्चन है, सिविक्स में फर्स्ट मत जाना, सिविक्स में तो है ही, पंचायती राज में ही है ये चैप्टर। सिविक्स में नागरिक शास्त्र में ही है, भू राजस्व रिकॉर्ड, इस पार्ट को पढ़ा रही है। 22 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम के संदर्भ में सही है? तो जनसंचार के माध्यम से कौन सा सही है देखेंगे। वे कम मूल्य के प्रशासन सुनिश्चित करते हैं, ऐसा नहीं कि कम मूल्य का ही करेंगे। वो कहानी तैयार करने के लिए कोई सॉरी वो कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तय करते हैं। बिल्कुल सही, ये संचार के माध्यम से सही है। ये कहानी को तय करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तय करते हैं, ये काफ़ी बेस्ट है। इनका स्वामित्व गरीब जनता के पास है, ऐसा नहीं है। वो ग्राहक अंशदान द्वारा अपना राजस्व प्राप्त करते हैं, यह भी नहीं है। जनसंचार वो कहानी तैयार करने से पहले कोई एजेंडा तय करते हैं। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 2। 23 को लेंगे। जनजातियों के हशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? आप जनजाति जो है उनसे आप निपटोगे, चेक करते हैं, निपटोगे इन द सेंस क्लास में उसे पढ़ाओगे भी, या कुछ भी उनको स्टूडेंट को बताओगे। ऑप्शन 1, जनजातियों को अन्य स्थानिक आकर्षण के रूप में चित्रित करना, ऐसा नहीं है। जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही कि ये जनजातीय इतिहास क्या थी, कैसे है, कैसे डेवलपमेंट है और उनके वजह से क्या चीज़ें हुई, ये हम उन्हें बताएंगे भी स्टूडेंट को, काफ़ी बेस्ट है। ऑप्शन 3, जनजाति को आंदोलित वाइब्रेट दर्शित करना, यह भी नहीं करेंगे। उनके लिए नृत्य प्रदर्शन का आयोजित करना, यह भी नहीं।
जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना सबसे व्यापक ऑप्शन है, ऑप्शन 2। 24 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अब उद्योग और उसके प्रक्राय प्रक्राय के शिक्षण के संदर्भ समय में सॉरी उद्योग और उसके प्रक्राय के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए। उसके बाद चर्चा की अध्यापक का उद्देश्य क्या है। इन द सेंस अपशिष्ट यानी कि कोई भी फैक्ट्री का जो कचरा वगैरह जो बाहर निकलते हैं उनका वो चित्र दिखाई है। और टीचर ने स्टूडेंट को, अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है चेक करें। 24 को उद्देश्य की संकल्पना को सुदृढ़ करना, ये तो कह सकते हैं, यह बिल्कुल सही है कि हम कह सकते हैं। उद्योग की निकास व्यवस्था को समझाना, यह भी कह सकते हैं कि उद्योग की इसको समझा रहे हैं कि कैसे बाहर निकलेंगे, एग्जिट कैसे होंगे। अपशिष्ट के प्रबंधन को समझाना, अरे बिल्कुल नहीं कि कचरे का जो प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल नहीं है। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना, यह भी कह सकते हैं। ए बी डी यह हम कह सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। 25 लेंगे, एक ऐतिहासिक घटना का समाचार। चलिए ऐतिहासिक है, चेक करते हैं। समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन यानी कि मूर्त चिंतन की बात हो रही है का विकास करने के लिए कैसा प्रयोग करें, कैसे को प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक घटना है, समाचार पट्टिका है, क्लिपिंग है, सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकास करने के लिए उन्हें क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। लेखक का दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन, ये तो बिल्कुल सही है, उसे करेंगे। घटना और घटित होने वाला प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना, यह भी करेंगे। तर्कों की सत्यता और प्रमाणिक करना, यह भी करेंगे, बिल्कुल सही। मुख्य बिंदु का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना, सारांश कभी नहीं बनाएंगे दोस्तों। मुख्य बिंदु का सारांश करके आप इसे कभी प्रस्तुत नहीं करोगे। अगर सारांश आपने बता ही दिया तो बच्चे का तर्क कहाँ पे डेवलप होगा। नोट डाउन करेंगे ए बी सी, नोट डाउन करेंगे ए बी सी। 26 दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, जबरदस्त सेशन है। इस तरह का अभी से आप प्रैक्टिस सेट, आपको इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी धमाकेदार प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है ऑल सब्जेक्ट का। और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन के साथ क्लियर करेंगे आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिक में मैजिकल तरीके से आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजना के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है। भाई कैसे, किसकी आवश्यकता होगी, चेक करते किसकी आवश्यकता हो सकती है। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करना केवल है तो उसे आप रीड भी मत करो, इसकी जरूरत ही नहीं है। सांख्यिकी औजारों का प्रयोग करने की योग्यता, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई इसका स्टैटिक्स का जो औजार है इसको यूज करने का योग्यता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। योजना की जानकारी को इकट्ठा करना, बिल्कुल सही, इसे भी हम करेंगे। और तुलनात्मक समूह का सूत्रीकरण प्रतिपादन, बिल्कुल सही, इसे कंपेयर भी करेंगे। यानी कि ये बी सी डी ऑप्शन 2, नोट डाउन करेंगे बी सी डी ऑप्शन 2। 27 को लेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलुओं का आकलन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमें क्या मिला, देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। चलिए ये तो हम विश्लेषण पहलुओं का आकलन कर ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, चलिए कह सकते हैं कि भेद करेंगे। मान सकते हैं कि यह क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग का एक पार्ट है। ग्राम सभा क्या है, अरे भाई एक क्वेश्चन में खत्म, इसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है। अगर आपके घर में चोरी हुई, आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करोगे, अरे भाई लोकल थाने में दर्ज करेंगे, सिंपल सा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई, यह क्रिटिकल थिंकिंग है। कैसी योजना बनाई, काफी ज्यादा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे, तो ये एक पार्ट हो गया कि असंतुष्ट क्यों थे, नोट डाउन करेंगे। असंतुष्ट क्यों थे वो एक पार्ट था, वो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट नहीं हो सकता, नोट डाउन करेंगे। तो ऑप्शन ए डी, अच्छा ये इसे भी मान सकते हैं जी हाँ, क्योंकि क्यों थे वो भी मल्टीपल है। ए डी ई, नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 4 ए डी ई।
इसे भी मान सकते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे, उसका भी मल्टीपल रोल था असंतुष्ट का। नोट डाउन करेंगे। 28 लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस आ गए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस मजा आता है सॉल्व करने में। एक 28 आदिवासी समुदाय है और स्थान है कौन से कहाँ के हैं, तो चेक करते हैं कौन से कहाँ के हैं। वन गुज्जर, वन गुज्जर तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का है। वन गुज्जर, वन गुज्जर उत्तराखंड का है, यानी कि ए का 4 नोट डाउन करेंगे। ए का 4, ए का 4 ये तो हम मान सकते हैं। ए का 4 वन गुज्जर उत्तराखंड का है। नोट डाउन करेंगे। वन गुज्जर उत्तराखंड का है। लामवाड़ी, लामवाड़ी आंध्र प्रदेश का, मान सकते हैं। लामवाड़ी आंध्र प्रदेश का, मान कह सकते हैं ही, मानना नहीं है ये। जी हाँ। और बकवाल, बकवाल सीधा कश्मीर। सिंपल सा याद ना रहे तो एक नोट डाउन करो। कश्मीरी के लोग बकबक ज़्यादा करते हैं, जैसे नारा वगैरह लगाते हैं ना, उस तरह से नोट करना। ये ऑप्शन 2, ये होगा ऑप्शन 2। बकवाल, बकवाल कहाँ पे है? कश्मीर। इस तरह से मैं भी कोडिंग करता था जब मैं एग्जाम दिया था। बकबक करने वाले कश्मीर। अब बचा गद्दी, गद्दी को कह सकते हैं हम हिमाचल प्रदेश। गद्दी को हिमाचल प्रदेश, यानी कि वन गुज्जर उत्तराखंड। ए का 4, ए का 4, ए का 4 ये तो कट डाउन कर दो। ए का 4 लामबाड़ी, लामबाड़ी 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 लामबाड़ी, लामबाड़ी को हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। 3 तो 1 है, इसे भी कट कर दो। लामबाड़ी। सी का 2 बकवाल, मैंने कहा कश्मीर के लोग बकबक करते हैं। और गद्दी, गद्दी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गद्दी है। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 2। 29 लेंगे। सत्यशोधक समाज डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। सत्यशोधक ज्योतिराव फुले। और ज्योतिराव फुले ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि यह जो भूमि है इसमें कोई जो पहले से रह रहे थे, कोई आर्यों का इसमें अधिकार नहीं है। जो पहले से इन्हें इनमें रह रहे थे और देशी लोग इनमें से हैं, यहाँ के लोग, उनका इस पे अधिकार है। नोट डाउन करेंगे। ये ज्योतिराव फुले का कहना था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। औपनिवेश काल में मंदिरों का प्रवेश आंदोलन का डैश का साधन बना। अब औपनिवेश काल में आंदोलन क्या था? नोट डाउन करेंगे। जाति प्रथा को चुनौती देना और अस्पृश्यता का उन्मूलन, बिल्कुल यह नहीं था। सभी के लिए बिना जातीय भेदभाव मंदिर में प्रवेश करना खोलना, यह भी नहीं था। जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने, यह भी नहीं था। समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने का था। नोट डाउन करेंगे। जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाना ही उस काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन था कि मंदिर में सबको प्रवेश मिले। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट सेकंड 30 क्वेश्चंस को लेंगे 31 से 60। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, नीट क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी पे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।